जय श्री राधे। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्योतिष शास्त्र कोई आज की या 200-400 साल पुरानी विद्या नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना एक ऐसा विज्ञान है जिसे वेदों का नेत्र यानी आंखें कहा गया है। जैसे बिना आँख के हम दुनिया नहीं देख सकते, वैसे ही ऋषियों ने कहा है कि बिना ज्योतिष के हम समय की चाल को नहीं समझ सकते। लेकिन आज की डेट में हमने ज्योतिषियों को सिर्फ अंगूठियां पहनने या सुबह सुबह अखबार अपनी राशि देखने तक सीमित कर दिया है, जबकि हमारे शास्त्रों में ज्योतिष के मुख्य हिस्सों को बहुत ही खूबसूरती में से एक श्लोक में पिरोया गया है। बराह मेहर नाम के एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री और ज्योतिषी हुए हैं, मैंने कल चर्चा भी की थी। उन्होंने अपनी किताब बृहद संहिता में लिखा है, अश्व ग्रंथस्य संक्षेपम स्कंदश्च त्रयमिदं स्मृतम सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंद त्रयात्मकम। अब भाई, इस भारी भरकम संस्कृत श्लोक का कोई सीधा और सिंपल मतलब है। इसका मतलब है कि ज्योतिष रूपी पेड़ की 3 मुख्य शाखाएं हैं, पिलर्स हैं। सिद्धांत यानी गणित, संहिता यानी ग्लोबल ज्योतिष, और होरा यानी आपकी कुंडली और हमारी कुंडली। चलो आज इन तीनों को बिल्कुल अपनी सरल से सरल भाषा में हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं सिद्धांत यानी गणित की। गणित ज्योतिष जो है, हम उसकी पहले बात करेंगे। तो अब हम आपसे कहेंगे, अरे भाई, ज्योतिष में मैथ कहाँ से आ गई? आप सोच रहे होंगे कि ये तो पंडित जी ज्योतिष बता रहे थे, लेकिन अचानक गणित की बात कैसे करने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ज्योतिष की असली शुरुआत तो मैथ से ही होती है। इस हिस्से में कोई भूत भविष्य नहीं बताया जाता, इसमें सिर्फ हिसाब किताब लगाया जाता है कि आसमान में कौन सा ग्रह किस वक्त किस रफ्तार और कहाँ घूम रहा है। सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई कंप्यूटर या टेलीस्कोप नहीं था, तब भी हमारे ऋषियों ने गणित के दम पर बता दिया था कि सूर्य ग्रहण किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर लगेगा। आज जो हमारे घरों में पंचांग या कैलेंडर आता है ना, वो इसी कैलकुलेशन से बनता है। यानी बिना गणित के ज्योतिष का पहला कदम भी नहीं उठ सकता। अब इस श्लोक के दूसरे शब्द पर आते हैं, जिसमें बताया गया था संहिता, कलेक्टिव ज्योतिष। इस भाग में किसी एक इंसान की नौकरी या शादी की बात नहीं होती। यहां बात होती है पूरे देश की, हमारी धरती की, पूरी इंसानी सभ्यता की। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं कि इस साल देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे डूबेगा, बारिश अच्छी होगी या सूखा पड़ेगा, या कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप तो नहीं आने वाला। यह सब कुछ संहिता के अंदर आता है, जब सारे ग्रह मिलकर पूरी पृथ्वी और प्रकृति पर अध्ययन इसी हिस्से पर किया जाता है। और आखिरी शब्द है होरा। यही वो हिस्सा है जिससे हम और आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। फलादेश या प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इसको समझने का एक बहुत कूल तरीका है। मान लीजिए, जिस सेकंड आपका जन्म हुआ, ठीक उसी वक्त भगवान ने आसमान का एक स्क्रीनशॉट लिया। इस स्क्रीनशॉट में जो ग्रह जहां बैठा था उसे एक कागज पर ड्रॉ कर दिया। वही है आपकी जन्म कुंडली। इस होरा वाले भाग में यही देखा जाता है कि आपकी कुंडली के ग्रह आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करेंगे, आपकी स्वभाव कैसा होगा, आपका करियर किस फील्ड में चमकेगा, सेहत कैसी रहेगी, आपकी लाइफ में अच्छे या बुरे बदलाव कब आएंगे। यानी आपकी पर्सनल लाइफ की पूरी गाइडलाइंस इसी होरा शास्त्र में है। मित्रों, बात बिल्कुल साफ है। इस श्लोक ने हमें यही सिखाया है कि ज्योतिष का पहला काम है ग्रहों को गिनना, दूसरा काम है दुनिया पर उसका असर देखना, और तीसरा काम है आपकी जिंदगी को सही रास्ता दिखाना। यह एक कंप्लीट साइंस है, कोई अंधविश्वास नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी अपनी कुंडली
को किसी से दिखाई है? क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।